हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी में शब्द युगम पढ़ रहे थे। तो शब्द युगम की एक क्लास तो मैंने ले ली थी और ये मेरी सेकंड क्लास है। इसमें अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें, वरना एक क्लास इसकी और अपलोड कर दूंगी। तो आप बता दिया करो कमेंट में आपको क्लास कैसी लगती है। ओके फ्रेंड्स, समय ख़राब नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने ये यहाँ से यहाँ से पढ़ लिया था फ्रेंड्स। अगर कोई इसकी पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो इसकी प्ले लिस्ट में, मैंने हिंदी प्ले लिस्ट में शब्द युगम पार्ट 1 के नाम से अपलोड कर दी है, वो वहाँ से देख सकता है। और ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक। आज हम इसकी नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आप पहले वो क्लास लगा लीजिए, उसके बाद ये क्लास लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है, हमने यहाँ उद्यम, श्रम और उद्यम क्या होती है, शरारत, ये भी पढ़ लिया था। ये उपयुक्त होता है फ्रेंड्स, उचित। और एक होता है उपयुक्त, ये है ऊपर कहा हुआ। ये उपयुक्त शुद्ध शब्द है, ये इस प्रकार लिखा जाता है, उपयुक्त। तो ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी आप इसको देख लेना कि ये उपयुक्त शब्द कैसे लिखा जाता है। तो इसको, ये प्रश्न आया हुआ है। अब फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम उपादान। उपादान का मतलब क्या होता है? उपादान होता है सामग्री, और उपदान होता है फ्रेंड्स तकिया। अब ध्यान कर लो, उपादान का मतलब होता है सामग्री और उपदान का मतलब होता है तकिया। उद्धरण, उद्धरण होता है फ्रेंड्स उतारना, उद्धरण ये होता है उतारना। और उदाहरण होता है दृष्टांत, ठीक है। और उर होता है हृदय, उर होता है हृदय, और उरु होता है जांग, ठीक है। उर क्या होता है? उर होता है हृदय और उरु होता है जांग। ओटना होता है फ्रेंड्स बिनोले अलग करना, यानी कपास से बिनोले अलग करते हैं ना, तो वो प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? ओटना बोलते हैं। यानी कपास से जो बिनोले अलग करते हैं तो उसमें रुई अलग हो जाती है और बिनोले अलग हो जाती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओटना बोलते हैं। और ओटाना क्या होता है फ्रेंड्स? औटाना, औटाना होता है खोलना, ठीक है। ओटना और औटाना में अंतर है। ओटना होता है बिनोले अलग करना और औटाना होता है खोलना। ओट होता है फ्रेंड्स आड़, यानी किसी की आड़ में, या फिर हमारे नॉर्मल बोलते हैं ना, इसकी ओट में, इसकी ओट में, तो ये आड़ होती है। और ओठ, ओठ होता है होठ, ठीक है। और होता है फ्रेंड्स तरफ, यानी की ओर, की तरफ, ठीक है। और ये एक और होता है दूसरा, ठीक है। इसमें अंतर है और में। और होता है तरफ और ये और होता है दूसरा। कच होता है फ्रेंड्स बाल, ये पहले आ गया। और कूच होता है, ये होता है स्तन के लिए बोलते हैं। कटक, कटक होता है फ्रेंड्स सेना के लिए। कटक का क्या अर्थ है? सेना। और कंटक, कंटक होता है कांटा, ठीक है। कटक और कंटक में इतना अर्थ है, अंतर है कि कटक होती है सेना और कंटक होता है कांटा। कटिबंध, ये फ्रेंड्स कमर का आभूषण है। कमर का जो आभूषण है वो क्या है? कटिबंध। और एक है ये कटिबद्ध, ये कटिबंध और ये कटिबद्ध, ये है तैयार, ठीक है। कटिबद्ध या फिर तैयार। कपट, कपट होता है फ्रेंड्स छल, छल करना, कपट करना। और कपाट होता है द्वार, कपाट क्या होता है? द्वार। करण, करण का मतलब होता है कान। और एक ये करण, ये होता है साधन। ये करण कान है और ये इसमें बड़ा है तो ये साधन के लिए। कथा, कथा होती है फ्रेंड्स कहानी। और एक है ये कंथा, ये होती है गुदड़ी। तो इसमें ये शब्द युग्म होते हैं, यानी दोनों शब्द एक जैसे बोलने में थोड़ा सा लगता है, वरना इनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। कथा का होता है कहानी और ये कंथा होती है गुदड़ी। कर्म, कर्म का होता है काम, और ये कि क्रम, इसका होता है सिलसिला। ये कर्म होता है काम और ये कि क्रम होता है सिलसिला, ठीक है। कली, कली ये कलियों के लिए है फ्रेंड्स। कली, कली कलयुग। एक ये कली, ये होती है कलिका के लिए, ठीक है। कली छोटी मात्रा है, ये फिर ये कलयुग। और कली ये है कलिका के लिए। कलुष, कलुष होता है फ्रेंड्स पाप, ठीक है।
पाप। और कुलिस ये होता है वज्र। ध्यान रह गया, कलुष का मतलब होता है पाप और ये कुलिस होता है वज्र। एक होता है कलश, कलश का होता है घट। घट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है, घड़ा। तो कलश का घड़ा, घटे कुछ भी बोल दो, घट इसमें तत्सम शब्द है और तद्भव घड़ा, घट का घड़ा हो जाता है। तो कलश का क्या है, घट। और कलुष ये है पाप, ये पीछे आ गया। और कुलिस ये है वज्र। कान, कान फ्रेंड्स कर्ण। और कानी, कानी क्या होती है, मर्यादा। कानी क्या होती है, मर्यादा। काय, काय का फ्रेंड्स शरीर, बॉडी, ठीक है। काय क्या होती है, काय का मतलब होता है शरीर, शरीर को काय बोलते हैं। और निकाय, निकाय क्या होती है, समूह या राशि के लिए। काय शरीर और निकाय क्या है, समूह या राशि के लिए। कांति, कांति का मतलब होता है फ्रेंड्स चमक, या फिर इसको आभा, आभा कांति, इसका मतलब क्या होता है, चमक। आभा का मतलब भी चमक होता है और कांति का मतलब भी चमक होता है। एक ये क्रांति, क्रांति का होता है परिवर्तन, यानी क्रांति आना यानी परिवर्तन लाना। कुल, ये कुल वंश या सब के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है। एक ये टोटल होता है ना, टोटल, टोटल वाले यानी कुल, इसके लिए भी ये कुल काम में लिया जाता है, कुल कितना है इस प्रकार। और ये कुल वंश के लिए भी काम में लिया जाता है। एक है ये कुल, इसमें बड़ा वो है तो ये क्या है, किनारा। कुल मतलब है किनारा, लेकिन ये कुल, कुल बोलेंगे इसमें वंश, वंश के लिए भी कुल आ जाता है। और ये सब यानी टोटल के लिए भी ये कुल काम में लिया जाता है। और ये कुल होता है किनारा। कुंडल, कुंडल होता है फ्रेंड्स कान का आभूषण। कान का आभूषण क्या है, कुंडल। और एक है ये कुंतल, कुंतल ये बाल के लिए, केस कुंतल है, बाल है, ठीक है। और केत, केत का होता है फ्रेंड्स घर। निकेत, केत भवन है, घर के लिए काम में लिया जाता है। तो केत क्या है, घर। और केतु, केतु क्या है, ध्वज। ध्वज के लिए क्या काम में लिया जाता है, केतु। केत क्या है, घर। ये कूच वाला पहले आ गया, कूच क्या है, स्तन। और ये कूच यानी प्रस्थान करना, यानी युद्ध के लिए प्रस्थान करना, युद्ध के लिए कूच करना, या फिर कहीं भी मतलब जो प्रस्थान के लिए जाता है तो फिर वो कूच होता है, इसमें बड़ी मात्रा आती है। और कुछ ये है स्तन के लिए। इसमें छोटी बड़ी मात्रा का फर्क है और इसमें अर्थ बदल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख लिया करो इसको। कौशल, ये अवध है, कौशल का मतलब इसमें है अवध। और एक ये कौशल, इसमें एक कौशल का होता है निपुणता, यानी कोई भी काम में कोई इंसान कितना कौशल है, कितना निपुण है, उसके लिए ये कौशल शब्द स्किल्स काम में लिया जाता है। लेकिन ये कौशल है, इसका मतलब होता है अवध। कोर होता है फ्रेंड्स किनारा, कोर, कोर का मतलब क्या है, किनारा। एक ये कुल, ये भी किनारा है। और कोर, ये कोर होता है ग्रास, ठीक है। अब है कंगाल, कंगाल होता है फ्रेंड्स गरीब के लिए। कंगाल किसके लिए काम में लिया गया, गरीब के लिए। कंकाल ये होती है अस्थि पंजर, अस्थि पंजर होता है ना, जो अस्थियां का पंजर होता है वो क्या है, कंकाल, या फिर इसको ढांचा भी बोलते हैं, ठीक है। कंकाल या ढांचा क्या है, इसका मतलब है अस्थि पंजर। और ये कंगाल है, ये इसका मतलब क्या है, गरीब के लिए। कृत, कृत का मतलब होता है फ्रेंड्स किया हुआ, कृत मतलब है किया हुआ। एक है ये कृत्य, ये देखो कृत्य का क्या है, कार्य, कर्म का भी कार्य है और ये कृत्य का भी कार्य है। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, हाँ ठीक है, अभी अभी सही दिख जाएगा आपको। और कृपण, कृपण का होता है फ्रेंड्स कंजूस, कंजूस के लिए क्या काम में लिया गया है, कृपण। और कृपान होती है फ्रेंड्स तलवार के लिए। कृपण क्या है, कंजूस, और कृपान ये है तलवार के लिए। कृतज्ञ, कृतज्ञ का होता है फ्रेंड्स उपकार मानना, यानी उपकार मानना, इसका क्या है, कृतज्ञ के लिए क्या होता है, उपकार मानना। और एक है कृतघ्न, कृतज्ञ कृतघ्न आपस में क्या है, विलोम। कृतज्ञ का उपकार मानना तो क्या है, कृतज्ञ। और कृतघ्न ये है उपकार न मानना, यानी विरोध करना। खाद्य, खाद्य का होता है खाने योग्य, खाद्य भोजन यानी खाने के लिए जो भोजन है। और एक है खाद, ये है उर्वरक के लिए, उर्वरक ये क्या है, खाद। गण, गण का मतलब होता है फ्रेंड्स समूह है,
ठीक है। और गण्य ये होता है गिने जाने योग्य, यानी जो कोई भी चीजें गिने जाने योग्य होती है वो क्या होती है, गण्य। और ये एक गण्य क्या है, समूह है। गदा ये फ्रेंड्स अस्त्र है, ठीक है। गदा क्या है, एक अस्त्र है। और ये कि गदा ये गद्रिब, गद्रब ये क्या है, तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव गद्रब का क्या बनता है, गदा बनता है, ठीक है, जो पशु के लिए काम में लिया जाता है। और ये कि गदा ये है अस्त्र, ये गदा जो पशु है ना उसके लिए और संस्कृत में इसको क्या नाम से काम में लिया जाता है, गद्रब। और ये गदा एक अस्त्र है, जो अस्त्र होता है ना वो गदा है ये। गत गत होता है फ्रेंड्स बीता हुआ, ठीक है। और गत मतलब बीता हुआ, यानी जो, अभी मिनट देती हूँ मैं एक बार इसको, हाँ अभी ठीक है। गत का होता है बीता हुआ, यानी जो बीत गया उस काल को, यानी गत, गत वर्ष इस प्रकार हम लिखते हैं ना, यानी पिछले वर्ष, ठीक है। और गति गति का होता है चाल, चाल या स्पीड जो भी है वो गति। गर्त ये होता है फ्रेंड्स गड्ढा, गड्ढा के लिए क्या काम में लिया गया है, गर्त काम में लिया गया है। और गर्द गर्द क्या है, धूल, गर्द उठ गई धूल उठ गई है, ये तो हम बोलते हैं ना घर में गर्द उठ गई, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख लिया करो। गर्व होता है फ्रेंड्स अभिमान, गर्व का मतलब क्या होता है, अभिमान। एक है ये गर्भ, गर्भ का होता है आंतरिक भाग, यानी कोई भी आंतरिक भाग है ना तो उसको क्या बोलते हैं हमें, गर्भ बोलते हैं आंतरिक भाग को। ग्रह ये है नक्षत्र के लिए, नक्षत्र के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो क्या है, ग्रह। और एक ये गृह है, ये है घर के लिए, ठीक है। ये ग्रह नक्षत्र और ये गृह क्या है, घर। इस प्रकार इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन इस शब्द की दृष्टि से ये इतना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो फ्रेंड्स ये ग्रंथि, ये ग्रंथि का मतलब क्या होता है, गांठ। साइंस में ग्रंथि बोलते हैं ना, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, गांठ। और एक ये ग्रंथि गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि। यानी जो गुरु गुरु ग्रंथ को पढ़ता है उसको ग्रंथि, यानी इसमें बड़ी मात्रा आती है। और एक ये ग्रंथि ये है ग्रांट, ये ग्रंथि, इसको बोलने में थोड़ा सा होता है भी, ये छोटी मात्रा होती है सीधा ग्रंथि बोल देते हैं। और ये कि ग्रंथि यानी गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला, उसके लिए ग्रंथि काम में लिया जाता है। गुरु गुरु होता है फ्रेंड्स शिक्षक, ठीक है। और एक है गुर, गुर का मतलब उपाय, या फिर गुर का मतलब रहस्य भी होता है, गुर रहस्य इस प्रकार हम बोलते हैं ना। तो ये गुर का मतलब उपाय या फिर गुर का रहस्य, ठीक है। और गुरु का शिक्षक। ज्ञ ये होता है गाने योग्य, ज्ञ के लिए क्या काम में लिया जाता है, गाने योग्य। और ये कि ज्ञ, ज्ञ का होता है जानने योग्य, ठीक है। ज्ञ का मतलब गाने योग्य, और ये कि ज्ञ, ज्ञ का मतलब है जानने योग्य। घट का होता है फ्रेंड्स घड़ा, घट का घड़ा मैंने पीछे बता ही दिया था, घट घड़ा, ठीक है। और घाट, घाट का होता है किनारा, बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है, यानी किनारे किनारे का मतलब दूर दूर तक, इस प्रकार है। घाट का क्या होता है, किनारा। घन, घन का होता है फ्रेंड्स बादल, ये घन पर्यायवाची है बादल का। एक है घन, ये होता है हथौड़ा, जो होता है ना लोहे का एक औजार है घन, उसको बोलते हैं हथौड़ा को। चतुष्पद यानी चौपाया, यानी जिस चार पैरों के लिए चतुष, चतुष मतलब चार, और पद मतलब है पैर, यानी चौपाया। एक है चतुष्पथ यानी चौराहा, ये तो पद का मतलब तो हो गया फ्रेंड्स पैर चार चौपाया। और एक है ये चतुष्पथ, पथ का मतलब होता है फ्रेंड्स रास्ता, रास्ता, ठीक है। तो चौराहा यानी चार रास्तों का जो होता है ना बीच में वो समूह है, तो वो क्या है, चौराहा है। और ये चतुष्पद है चौपाया। चप्पल का होता है फ्रेंड्स चंचल, चप्पल का चंचल। और चपला का होता है बिजली, तो बिजली का पर्यायवाची जैसे तड़ित, बिजली, चपला, ठीक है। और चप्पल का होता है चंचल। अब देखो फ्रेंड्स ये चरम, ये चमड़ा, चमड़ा के लिए जो शब्द हम काम में ले जाते हैं चरम, वो इस प्रकार लिखा जाता है चरम, चरम ये इसका मतलब होता है चमड़ा। और एक ये चरम यानी अंतिम, यानी चरम सीमा, यानी अंतिम सीमा तक हम बोलते हैं ना चरम सीमा तक, तो ये क्या होता है, ये चरम इस प्रकार लिखा जाता है अंतिम सीमा वाला, ठीक है। और ये कि चरम चमड़ा के लिए जो काम में लिया जाता है उसमें ये मात्रा। चिर, चिर का होता है फ्रेंड्स सदैव, चिर का क्या होता है सदैव। और एक ये चीर होता है, इसका मतलब होता है वस्त्र। तो इसमें मात्रा का फर्क है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, और इसमें अर्थ बिल्कुल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। चिर का मतलब है सदैव, और ये चीर का मतलब होता है वस्त्र, थोड़ा सा बोलने में अलग लगता है। चिंता, चिंता का होता है फ्रेंड्स सोच, चिंता बोलते हैं ना हम लोग, चिंता हो गई सोच हो गया, ठीक है। और चिता, चित्त का चिता का होता है फ्रेंड्स मृतक या मृतक दहाग्नि,
ठीक है। चिता का होता है मृतक दाहाग्नि। और चिंता हो गई सोच। चरित होता है फ्रेंड्स जीवनी, जैसे रामचरित बोलते हैं ना, तो इसमें राम की जीवनी है, यानी राम के बारे में जो पूरा उसमें व्याख्या है। चरित का मतलब है जीवनी। और चरित्र का होता है आचरण, यानी व्यवहार। चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है, ठीक है। छात्र है फ्रेंड्स विद्यार्थी। छात्र का क्या है मतलब है विद्यार्थी है। और एक ये छत्र, अक्षत्र वाला बोलते हैं ना, अक्षत्र। छत्र का होता है क्षत्रिय संबंधी, ठीक है। क्षत्रिय संबंधी जो कोई होता है, जैसे छत्र धर्म हो जाता है, उनका धर्म क्या है इस प्रकार। जगत, ये मैंने फ्रेंड्स एक बार पहले आपको बताया था। तो जगत, इस जगत का मतलब होता है संसार। ये मैंने पहले शायद कौन सी क्लास में बताया था, प्राइवेसी में बताया था पता नहीं, मेरे इसमें बताया था मैंने कि ये जगत, इसमें तय में हलंत की मात्रा है जगत, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स संसार। और एक ये जगत जिसमें अलंत नहीं पूराता है, तो ये कुएं की मंडेर या कुएं का जो चबूतरे के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये जगत वाला ध्यान रख लेना आप, जगत वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जगत, इसमें संसार, इसमें जो जगत का संसार, संसार मतलब है ना ये, तो इसमें जगत में तय के नीचे हालत, यानी इसमें आधा तय आएगा। और ये जो जगत पूरा तय है इसमें, इसका मतलब होता है कुएं की मुंडेर या चबूतरा वाला। तर्क, तर्क का मतलब होता है फ्रेंड्स बहस या युक्ति, यानी तर्क वितर्क करना, किसी के साथ तर्क वितर्क करना, यानी बहस या युक्ति लगाना कोई। एक है ये तर्क, इसका मतलब होता है छाछ, इसको तर्क बोलते हैं। और एक ये तर्क, थोड़ा बोलने में लगता है अलग सा। तर्क का मतलब होता है बहस या युक्ति, और एक ये तर्क का होता है छाछ। तरनी, तरनी का होता है फ्रेंड्स सूर्य, ये आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लगा ही लेना आप। इसमें तरनी, इसका मतलब होता है सूर्य। और एक ये तरनी, इसका मतलब होता है नाव के लिए। इसमें बड़ी मात्रा है तो नाव, यानी नाव बड़ी है तो नाव। और तरनी सूर्य है, वैसे तो सूर्य ही बड़ा है, लेकिन याद कराने में इस प्रकार आप नॉर्मल याद रख लो। तरनी का सूर्य और ये तरनी का नाव। तरंग, तरंग का होता है फ्रेंड्स लहर। तरंगे उठ रही है, लहर उठ रही है, ठीक है, इस प्रकार हम बोलते हैं ना, तो तरंग का होता है लहर। तुरंग, तुरंग का होता है घोड़ा। असव, घोड़ा, तुरंग, ये घोड़े की प्रायवाची है। तो आपको अगर प्रायवाची याद है ना, तो भी इस प्रकार आप शब्द युगम का क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। लेकिन आपको अलग से पढ़ना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि मैंने अलग अलग इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, तो ये तरंग का मतलब होता है लहर, और ये कि तुरंग का हो गया फ्रेंड्स घोड़ा। दशा, दशा होती है हालात, किस दशा में है, किस हालात में है। और एक ये दिशा, दिशा तरफ, यानी ये दिशा की तरफ बता रहा है, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जो दिशा के लिए बता रहा है तरफ, यानी किसकी तरफ है, कौन सी दिशा में, इस प्रकार के लिए जो दिशा, ये दिशा वो दिशा है। और ये की दशा, दशा का होता है हालात। दिन का होता है फ्रेंड्स दिवस, दिन का मतलब है दिवस। और ये कि दीन, बोलने में या दीन, दीन का मतलब गरीब या ऐसा है, दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, ठीक है। दीवा, इसका मतलब भी दिन होता है। और एक ये दीवा, ये दीपक के लिए, यानी बड़ी मात्रा है इसमें दीवा में, तो ये दीपक के लिए। और ये में दिन में छोटी मात्रा है, तो दीवा में छोटी मात्रा है, तो ये दोनों दिन के लिए काम में लिए जाते हैं। देख लो एक बार, हाँ यहाँ तक है ना। अब देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट, दुती, दुती का होता है फ्रेंड्स चमक या फिर आभा। और इसको हमने पीछे पढ़ा था ना एक, इसका और मतलब क्या है कांति। कांति का मतलब भी चमक, आभा, द्युति। तो इसके अलग अलग तीन चार अर्थ होती हैं, तो आप इनको सभी को ध्यान रख लिया करो ताकि प्राइवेसी में हेल्प हो जाए। और क्या पता कौन सा पूछ ले, इसमें द्युति दे दे या फिर उसमें चमक वाला में ये कांति भी दे सकता है, ठीक है। द्युति का मतलब होता है चमक। और ये कि द्युति, ये जो संदेश वाहिका होता है ना, द्युति उसके लिए, दूत के लिए, उसके लिए बोलती हैं द्युति, यानी संदेश वाहिका। अब है दूत, दूत ये संदेश वाहक होता है, ठीक है।
ये उसके लिए काम मिल जाता है, बड़ी मात्रा है ना दूध में, तो इसके लिए। और ये कि द्युत, ये है फ्रेंड्स इस प्रकार, द्युत बोल दें या फिर इसको दूत इस प्रकार लिख दें, एक ही बात है। तो ये किसके लिए है, जुआ के लिए, ठीक है। दूत का होता है संदेश वाहक और ये कि द्युत होता है ये जुआ होता है। देव, देव का मतलब होता है देवता, देव का मतलब देवता, और ये कि देव, ये देव का होता है भाग्य, यानी भाग्य के लिए जो देव का, ये देव का होता है और ये कि देव होता है देवता। दरा, दरा का मतलब होता है फ्रेंड्स पृथ्वी, दरा, धरणी, पृथ्वी, ठीक है। और एक ये दारा, दारा का होता है नदी या फिर प्रवाह, प्रवाहक है, नदी का प्रवाह है, इस प्रकार बोलते हैं ना दारा, ठीक है। तो ये क्या है, दारा का मतलब नदी या प्रवाह के लिए काम में लिया जाता है, नदी के लिए भी दारा बोलते हैं, और जो प्रवाह होता है ना उसका जो स्ट्रीमिंग होता है ना, वो ही क्या है दारा के लिए। और दरा का मतलब भी पृथ्वी। धनु, धनु का होता है फ्रेंड्स धनुष, धनु का मतलब क्या है धनुष। और एक ये धेनु, धेनु गाय, गाय के लिए, ठीक है। नाक, नाक का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वर्ग या नासिका, नाक का मतलब हम नाक के लिए भी यूज करते हैं, और नाक का मतलब है स्वर्ग भी होता है। और एक ये नाग, नाग का मतलब सर्प भी होता है, और ये हाथी को भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें कई शब्द के दो दो अर्थ हैं, तो इस प्रकार आप ध्यान रख लिया करो। नाग का क्या हो गया, नाग का मतलब स्वर्ग भी हो गया और नासिका। और नाग का क्या हो गया, नाग का मतलब सर्प हो गया, और एक ये हाथी हो गया। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये तो ध्यान रख लिया करो अलग से स्पेशल। निर्जर, निर्जर का होता है फ्रेंड्स देवता, ठीक है। देव, देवता, निर्जर, अजर, अमर, ये देवता के पर्यायवाची है। तो निर्जर का मतलब क्या है देवता। और एक ये निर्झर, इसका मतलब होता है झरना, ये इंपॉर्टेंट है निर्जर वाला। इसमें निर्जर और निर्जर दोनों अलग अलग शब्द देंगे, और उसके आगे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो निर्जर, ये निर्जर, इसमें जय है, ये है देवता के लिए, और इसमें जय है निर्जर, इसका मतलब है झरना। निधन, निधन का फ्रेंड्स होता है मृत्यु, निधन का मतलब क्या होता है मृत्यु। और निर्धन, निर्धन का मतलब क्या होता है गरीब, या फिर पीछे आया था दीन, ठीक है, गरीब के लिए ये काम में ले जाता है। निंदा, इस प्रकार ये निंदा, ये निंदा, निंदा का मतलब होता है बुराई करना, किसी की निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, ठीक है। और ये निद्रा, निद्रा का मतलब क्या होता है नींद। निदेश, निदेश का मतलब होता है फ्रेंड्स आज्ञा, ठीक है। निदेश का मतलब क्या होता है आज्ञा। और एक होता है निर्देश, ये तो सिर्फ निर्देश, निदेश, निदेश के लिए आज्ञा। और एक ये निर्देश, निर्देश का क्या होता है निरूपण या दिशा, यानी किसी के निर्देश में निर्देश दिया, ठीक है, यानी किसी दशा में, दिशा में, और या फिर निरूपण। निर्माण, निर्माण का मतलब होता है फ्रेंड्स रचना करना, किसी चीज का निर्माण करना या फिर रचना करना। और एक होता है निर्वाण, निर्वाण का क्या है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है, निर्वाण हो गया। तो निर्वाण ये मोक्ष वाला, मोक्ष के लिए, और एक ये निर्माण है ये रचना वाला। ये तो आपको देखते ही पता चल ही जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल ये तो, लेकिन कई शब्द होते हैं जो हमारे मतलब अगर पढ़ी हुई नहीं है तो हम उसको सही नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमारा एक दो बार इसको पढ़ना जरूरी होता है। और ये 15-20 मिनट की क्लास में फ्रेंड्स आप हम नॉर्मली पढ़ सकते हैं, तो हमारे 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और हिंदी के क्वेश्चन सही हो गए मतलब है कंपटीशन में हो आप, ठीक है। नियंत्रण, नियंत्रण का होता है फ्रेंड्स बंधन, ठीक है, किसी के बंधन में रहना या फिर नियंत्रण यानी कंट्रोल में रहना, ठीक है। और निमंत्रण, निमंत्रण का ये होता है न्योता देना, ये निमंत्रण है, निमंत्रण का मतलब है न्योता। ब्याह में अपने जिया कार्ड आवे नहीं जिया न्योतो आवे निमंत्रण, वो निमंत्रण। और एक ये नियंत्रण कंट्रोल यानी बंधन। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, और ये एक तीसरा पार्ट और बना दूंगी मैं इसका, उसमें ये शब्द युग में कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे विलोम शब्द का। और आप बता दिया करो कौन सा टॉपिक करना है, तो मैं उस हिसाब से करवा दूंगी, क्योंकि अगर आपका पहले एग्जाम है कोई, तो उसमें अगर आपको कोई पहले कोई टॉपिक की ज़रूरत है तो आप कमेंट में बता दिया करो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।